स्टेज पर आए। मानिक जी लोला से निवेदन है कि स्टेज पर हमारी संगठन की ओर से आए हुए सभी गणमान्य लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे जो भाई कुछ पीछे खड़े हैं व्यापारी लोग वो भी कृपया करके सामने आए और अपना स्थान ग्रहण करें। हम लोग इस सभा को चालू करने जा रहे हैं। अब मैं हमारे सबके प्यारे माननीय श्री बच्चूभाऊ कड़ू जो मंचासीन हो चुके हैं और उन्हीं के साथ सारे व्यापारीगण भी मंचासीन हो चुके हैं और प्रतिसाद देखते हैं। आज यह सभा मंडप इस तरह से भर चुका है कि मानो पूरा गुलाब बाग में किसी जगह बची नहीं है कि यहाँ हजारों की तादाद में जो व्यापारी संगठन जमा हुई है। मैं तहे दिल से साधुवाद करता हूँ। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ वो इस सभा के लिए उपस्थित हुए हैं और बच्चों को सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा होके। और मैं सभी व्यापारी लोगों से निवेदन करूँगा जिस किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो बेझिझक बच्चों से पूछ सकते हैं। यह आज चर्चा सत्र उसी लिए रखा गया है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए माननीय श्री बच्चूभाऊ कड़ू से निवेदन करूंगा कि वो अपना भाषण अपनी सभा को संबोधित करें। तो प्रणाम करता हूँ आप सभी हमारे शहर के व्यापारी गण को भी प्रणाम करता हूँ। सभी मंच पर अब इतना सब नाम नहीं लूँगा, सभी हमारे सम्माननीय माननीय को भी जो स्टेज पर है। मैं बड़ा भाग्यवान हूँ, जितना गरीब पिछड़ा चाहता है उतने व्यापारी भी मुझे चाहते हैं। बड़ी भाग्य की बात है। कभी ऐसा नहीं होता, एक तो सबसे दलित लोगों का नेता होता, नहीं तो फिर अमीरों का होता है। और मैं एक ऐसा नेता हूँ, ऐसा एक कार्यकर्ता हूँ कि यहाँ हर धर्म हर जाति पक्ष के लोग एक साल के लिए नहीं, एक 5 साल के लिए नहीं, तो लगातार 4 बार भी आप घुटने मेरे साथ खड़े हो, इसलिए मैं नमन करता हूँ। और अभी तो भगवान ने भी मेरा थोड़ा अच्छा सुना है, उसने भी मेरे पर आशीर्वाद रखा है। मैं 5वीं बार जीतने जा रहा हूँ और मेरा बटन भी 5 नंबर पे है और मेरी जन्म तारीख भी 5 है। तो कभी कभी नसीब से खाना पड़ता है, ऐसा बोलते हैं लोग। कर भला तो होगा भला, बुरा सोचने वाले का अच्छा होता नहीं, और जो अच्छा करता है उसका बुरा कभी होता नहीं। आप सभी को जिस तरह से हमने इस मतदार संघ के लिए काम किया, मुझे लगता है कि मैंने एक दिन और एक पल भी कभी हमारे मतदार संघ के सिवाय सोचा नहीं। जितना हो सके उतना निधि लाने का मैंने पूरा प्रयास किया और हम उसमें बहुत अच्छी तरह से हम यशस्वी हो गए। और अभी बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई थोड़ी नाराजगी आ गई थी सबके इसमें, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से जो भी राजकारण व्यक्तिगत स्तर पे था, कोई किसी का दिल दुखाने का, बच्चों का कोई भी ऐसा, मुझे लगता है हमने वैसा कुछ हमारी भावनाएं नहीं थी। और आप सबके लिए खुशी की बात यह है कि मैंने जो काम किया इस 20 साल के अंदर, और आपके आशीर्वाद पर मैंने सोचा था, जब मैंने विधानसभा में पहली बार मैं गया था और मैंने हमारे दिव्यांग भाई के लिए आंदोलन छेड़ा था, पहली मांग रखा था मैंने कि दिव्यांग का मंत्रालय होना चाहिए, और लगातार आंदोलन करते रहा। जिसको पैर नहीं, हाथ नहीं, आंख नहीं, सुन नहीं सकता और बोल नहीं सकता, ऐसे लोगों के लिए सेवा करते रहा। 15 साल लगातार आंदोलन करते रहा। एक के ऊपर एक गुने दाखिल हो रहे, और आखिरी में
मैं ऐसा नसीबवान रहा कि देश का पहला मंत्रालय इस अचलपुर के आमदार ने ही निर्माण किया है। हम अनाथों के लिए आरक्षण निर्माण किए हैं। और रही अचलपुर मतदार संघ की बात, तो 6,700 करोड़ का हिसाब मैंने आपकी किताब में दिया है। एक भी खर्च कम नहीं, ज्यादा भरेगा, कोई कम नहीं आएगा। पूरे परतवाड़े के लिए बाईपास, उसका भू संपादन का प्रस्ताव पास हुआ। 1,000 करोड़ का बाईपास हम अचलपुर परतवाड़ के लिए निर्माण करने जा रहे हैं। पूरे मतदार संघ का, पूरे अचलपुर परतवाड़ के शहर के अंदर कम से कम 450 करोड़ में से खाली 50% काम हुआ। 50% जब काम होगा तो अचलपुर के गली गली में एक भी खड्डा दिखने वाला नहीं। इतना सुंदर मैं अचलपुर का निर्माण करने जा रहा हूँ। अभी बिच्छन नदी के लिए हमने 19 करोड़ लाए। 200 बेड का हॉस्पिटल अपन ने यहाँ खड़ा किया है, जो खाली जिले के अंदर होता है। देखो, कोई पॉलिसी रहे और कुछ योजना आती है तो बात में की बात है, लेकिन पॉलिसी नहीं है, नीतियाँ नहीं है, कोई ऐसा धोरण नहीं है कि तालुक के स्तर पर 200 बेड का हॉस्पिटल है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये पहला तहसील है कि जो 200 बेड का हॉस्पिटल, उसका काम 50% के ऊपर हो गया। हमारा 10 न्यायालय के लिए हमने 150 करोड़ लाए। यहाँ जिला बनने के पहले ही जिले के सब जो भी रिक्वायरमेंट रहती है वो धीरे धीरे खड़े होने जा रही है, निर्माण होने जा रही है। और अभी अच्छा इस अचलपुर के लिए सुनहरे पल है कि बच्चों को खाली अचलपुर के लिए नहीं लड़ रहा है, पूरे महाराष्ट्र के लिए लड़ रहा है। अब आप सभी ये बात को बिल्कुल गौर करेंगे कि मैंने महाशक्ति के रूप में 122 सीट है, उसमें 40 सीट है प्रहार की है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 10 सीट है प्रहार की रहेंगे और सरकार हम बनाएंगे। लोग मेरे इस बात पर हंसते हैं, लेकिन 7 MP वाला देवगौड़ा अगर पंतप्रधान बन सकता है तो बच्चों को 10 आने के बाद सरकार क्यों नहीं बनेगा? और जहां से आपने मेरे को चुन के दिया, उस बच्चों को ने पूरे महाराष्ट्र में अपना नाम का रोशन किया है। आप इस मतदार संघ का, इस मट्टे का नाम और उसका अभिमान और एक गौरवशाली इतिहास निर्माण हमने किया। ये सब आपके वजह से है। मुझे लगता नहीं कि कोई एक छोटे पार्टी के लिए इतने बड़े लोग कभी एक साथ इकट्ठा नहीं हुए। इस मतदार संघ का इतिहास भी ऐसा कभी नहीं रहा। बड़ी बड़ी पार्टियां मेरे खिलाफ रही, लेकिन सभी पार्टी के छोड़कर बच्चों को के इस पार्टी के साथ आप खड़े रहे, क्योंकि इस मिट्टी की पार्टी है। ये अचलपुर में पैदा हुई पार्टी है, ये दिल्ली और मुंबई में थोड़ी हुई। अगर इस पार्टी आगे बढ़ती है तो उसके साथ अचलपुर और हमारा परतवाड़ा मतदार संघ भी आगे बढ़ेगा। और आप जिस तरह से मेरे पर विश्वास रखा है, बच्चों को विश्वासघात बिल्कुल नहीं करेगा। जितनी ताकत आम लोगों के लिए, आपके लिए, मुझे आपने कम से कम इस 15 दिन के अंदर 1 दिन 2 दिन, किसी ने 4-4 दिन दिया है। बच्चों को आपके लिए जिंदगी भर आपका काम करते रहेंगे। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे को ऊर्जा देने वाली बात है। देखो, आप सब समझदार हो, आपकी भी कोई ना कोई पार्टी है, आपके कुछ ना कुछ और विचारधारा है, तो भी आप इतने ताकत से मेरे जैसे एक छोटा कार्यकर्ता के साथ खड़े होता है। तो इसीलिए मैं कह नहीं सकता हूँ कि इस आपके जो ऋण हमारे पर है, कोई ऐसा कोई मतदार संघ में नहीं होता। मैंने भी 2 बार चुनाव लड़ा हूँ, 2 बार पहले इसके। मैं डरता था कि व्यापारी लोग मुझे वोट मारेंगे क्या नहीं मारेंगे, लेकिन अभी जो पहला वोट गिरता है ना बच्चों को, वो पहले व्यापारी का गिरता है। और ये बहुत अभिमान की बात है। और आप सभी को मैं विश्वास देता हूँ कि अचलपुर शहर
अचलपुर मतदार संघ है हमारा सब ग्रामीण इलाका। मैं देखता हूँ कि ये 5 साल एक नई दिशा देने वाला रहेगा। आप जिस तरह से अभी जितना खुश हो ना, इससे 100 गुना खुश रहेंगे। इतना काम करेंगे, इतने ताकत से करेंगे। मेरे लिए मेरा मतदार संघ सब कुछ है। देखो मेरा ना कोई नेता है, ना अभिनेता है, ना पैसा है, ना कोई झंडा। खाली विकास का एजेंडा लेकर मैं चलता हूँ, लोगों का काम करता हूँ। जितने जितने दुखी लोग आते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं धर्म और जात की बात कभी करता नहीं, और धर्म और जात की बात लेकर मैंने कभी चुनाव लड़ना भी नहीं चाहता नहीं। जिस दिन ऐसी मुसीबत मेरे पर आएंगी तब मैं कभी खड़ा भी नहीं रहूँगा। मैं हर धर्म के अंदर दुख और समस्या देखता हूँ, और वहाँ मैं रिश्ता निर्माण करता हूँ, उसके साथ चलता हूँ, चाहे कोई भी धर्म जात हो। देखो श्री कृष्ण जी ने जो कहा कि सेवा ही सर्वोत्तम होती है, सेवा भाव से धर्म भाव बढ़ानी होता है। जिस धर्म में सेवा भाव नहीं, वो धर्म भी आगे नहीं जा सकता। अगर माँ और बेटे के बीच सेवा ना हो तो रिश्ता भी जुड़ एक साथ रह नहीं सकता। मैं इस सेवा को लेके जा रहा हूँ, इस सेवा को लेकर आमदार और मतदार का रिश्ता और मजबूत करने जा रहा हूँ। चाहे वोट मारे ना मारे तो भी बच्चों को तुम्हारा रहेगा, आपका सेवक बनके रहूँगा। जब भी कोई मुसीबत है तो ऐसा समझ लेना वो बच्चों को ऊपर मुसीबत आ गई, हम पर मुसीबत है। ये देखो शांति के साथ ही उन्नति आती है, शांति नहीं है तो उन्नति नहीं रहती। अगर घर तुम कितने भी तुम मजबूत हो, कितना भी पैसा हो, लेकिन भाई भाई का झगड़ा होगा तो पैसे से कोई मतलब नहीं होता। झगड़ा बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। अगर कोई करता है तो उसको भी हम समझाएंगे, उनको बोलेंगे यार ये शहर इस अलग नाम से अलग इससे इस शहर की एक पहचान हम बनाने को आगे जाएंगे। बहुत सारे बात रखनी थी, कुछ बातें मैंने यहाँ रखी है। टाइम भी बहुत हो गया। मैंने 10-9 बजे खाना खाया था, बीच में खाने को नहीं मिला। थोड़ा मैं बाकी मतदार संघ में घूमा, इसलिए मैं आपको घर घर आकर आपकी मुलाकात नहीं ले सका, इसलिए नाराज मत होना। अब नहीं भी मिले तो आप हमारे भीतर ही हैं, हमारे नजदीक हैं, हमारे दिल में बैठे हैं। और मैं हमेशा हमारे सतीश भैया व्यास को पता है, मालू जी होंगे, बंसी जी, सभी कभी भी एक मैसेज पर मैं काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ। मैं आपका नेता नहीं बनूंगा, आपके लिए हमेशा कार्यकर्ता रहूंगा। आप मुझे कार्यकर्ता समझकर कभी भी अपना लो, कभी भी बात करो, मुझे नेता मत समझना। मैं आपसे एक ही उम्मीद करता हूँ कि बच्चू कड़ू का नाम मेरे माँ ने जानबूझकर बच्चू रखा कि कितना भी बड़ा होगा तो आम लोगों के लिए तू बच्चू रहना चाहिए, उसके साथ चलना चाहिए। लेकिन कोई क्या बोलते हो, नाम कड़ू नाम में मेरा बाद में रखा है। जो गलती कर देता है और सुधरता नहीं, उसके लिए मैं तो कड़ू हुई। नेता जब मैं सभागृह में खड़ा होता हूँ तो मैं नेताओं के लिए कड़ू रहता हूँ। अब सभागृह में बाहर आता हूँ तब आम लोगों के लिए मैं बच्चू रहता हूँ। और यही आखिरी तक देखो, मैं राजकारण करने के लिए, पद के लिए मैं चुनाव नहीं लड़ता। अगर पद ही मेरे लिए महत्वपूर्ण होता तो कोई भी बड़े पार्टी में जाकर वहाँ हमेशा के लिए सुकून से, कम ताकत से, कम मेहनत से मैं इजी आमदार बन सकता था। लेकिन मैं कोई पार्टी में गया नहीं, जिंदगी भर जाऊंगा भी नहीं, सवाल ही नहीं। लेकिन मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा, लेकिन सभी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, सभी लोगों का कार्यकर्ता हूँ। और आप कभी ऐसा मतलब मेरे साथ मत करना कि भाई बच्चों को मैंने वोट मारा नहीं इसीलिए मैं उसको काम कैसा बताऊं। देखो, वोट मारना नहीं मारना ये मतदार का काम होता है, काम करना मेरा फर्ज होता है, मेरा कर्तव्य होता है। और जिसने मारा उसका भी भला, जिसने नहीं मारा उसका उससे भी ज्यादा होगा। क्योंकि सभी काम राजनीति से नहीं किए जाते, आशीर्वाद के लिए किए जाते हैं। और मैं सभी को फिर से धन्यवाद देता हूँ,
फिर से मैं खुद को भाग्यवान समझता हूँ कि मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता आप बड़ी बड़ी पार्टी को छोड़कर बोले तो मेरे लिए खाली ये चुनाव के अंदर बहुत सारे लोग हैं। ये ऊपर का चुनाव रहता तो मोदी जी के साथ खड़े रहते और कोई कांग्रेस के साथ खड़ा रहता। जब मैं खड़ा रहता तो सबको छोड़ते मेरे साथ खड़े रहते। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कोई गलती हो भी गई होंगी तो दिल पे मत लेना। मैं आपके दिल में बैठा हूँ, इसलिए उसे इसी से माफ कर दो। ऐसे आपसे उम्मीद करता हूँ और सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। आपका विश्वास, आपका साथ ऐसे ही बना के रखो और मैं भी आपके साथ इसी तरह से आपके साथ रहूँगा। आपका सबका धन्यवाद। जिन कार्यकर्ता ने हमारे लिए कोशिश की, मेहनत की और इस सभा का आयोजन किया, उसी भी कार्यकर्ता को मैं धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार मानता हूँ। नाम जानबूझकर लूंगा नहीं, गलती से छूट गया तो ये चुनाव है, मेरे को वादा हो जाएगा। तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ और याद हो सकती है। धन्यवाद देता हूं। जन जन का